तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरुआत करेंगे खबरों की एक सीक्वल से। आप जानते ही हो कि आजकल सीक्वल का दौर चल रहा है। कुछ सालों से कोई भी पुरानी कल्ट मूवी को उठा के उसका सीक्वल बना दिया जा रहा है। और कॉमेडी मूवीज़ की बात किया तो पता नहीं कितने मूवीज है जिनका सीक्वल बन रहा है। हेरा फेरी जो कि ठंडे बस्ते में चल रही है, भागम भाग 2 बन रही है, इसमें अक्षय कुमार तो हैं ही, उसके अलावा मनोज बाजपेयी को लिया जा रहा है, गोविंदा को हटा के। अब सुनने में आ रहा है कि भाई माला माल वीकली जो है, जो आई थी 2006 में, जिसमें परेश रावल, शक्ति कपूर, राजपाल यादव और रितेश देशमुख थे लीड में। और काफ़ी कल्ट मूवी थी। प्रियदर्शन सर ने उसे डायरेक्ट किया था और मलयालम मूवी की रीमेक थी, जो कि मलयालम मूवी को भी प्रियदर्शन सर ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद उसकी एक सीक्वल का अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई इसका सीक्वल बनेगा। फिर एक मूवी आई थी नाना पाटेकर श्रेष्ठल पड़े और परेश रावल, जिसका नाम आई थिंक था कमाल धमाल माला माल, बट उसे सीक्वल उसका नहीं कहा जा रहा था। फाइनली ये खबर सोशल मीडिया पे आ रही है कि भाई माला माल वीकली का दूसरा पार्ट बनने वाला है। और इसकी कहानी वैसी ही होगी कि एक गांव में बहुत सारा पैसा कहीं से आ जाता है और गांव वाले कैसे उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई इसके लिए अप्रोच किया जा रहा है परेश रावल को, राजपाल सर को और रितेश देशमुख को, जिसमें परेश रावल सर ने हामी भर दी, बट अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। तो मेरा तो बस यही कहना है कि जो भी करो शांति से आप लोग करो, और जब कंफर्म हो जाए ना तो ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आओ। और भाई गू मत कर देना आप लोग, क्योंकि सीक्वल के नाम पे इतना आप लोग कल्ट मूवी को बर्बाद कर रहे हो ना। अभी हेरा फेरी 3 का तो क्या ही होगा, वो उसके लिए मैं क्या ही बताऊं। लेकिन अब जो होगा ऊपर वाले के हाथ में। बाकी आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, वो बताइए। दूसरी खबर भाई धुरंधर 2 को लेके आ रही है, बिकॉज नेक्स्ट मंथ अगले 20 दिनों में ये मूवी आ जाएगी सिनेमाघरों में। और चर्चाएं बहुत सारी इसकी हो रही हैं। सुनने में भी आ रहा था कि इसका ट्रेलर जो है 5 मार्च को हमें देखने को मिल जाएगा। फिलहाल टॉक्सिक भी इससे क्लैश कर रही है और टॉक्सिक की भी काफ़ी चीज़ें हो रही है। अभी उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ उसकी किरदार को धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे यस अपने तरफ से प्रेजेंट कर रहे हैं। बट धुरंधर 2 को एक हवा बहुत सारी दी जा रही है। सबसे पहले तो बड़े साहब का जो नाम था, जो कि धुरंधर में था, ये कहा जा रहा है कि भाई इमरान हाशमी बड़े साहब का किरदार निभा सकते हैं। काफ़ी एलिगेट ये बातें की जा रही हैं कि भाई इमरान हाशमी बड़े साहब है, बिकॉज एक बुक माई शो पे एक आया था जिसमें वो स्क्रीनशॉट में कास्टिंग का जो नाम होता है, वो उसमें इमरान हाशमी का नाम दिखा और लोग अज्यूम करने लगे कि भाई इमरान हाशमी जो हैं वो बड़े साहब हैं। अब कितनी सच्चाई है क्या, ये तो जब मूवी आएगी तो पता चलेगा। दूसरी खबर ये है कि इसको लेके कि यामी गौतम ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि भाई उन्होंने धुरंधर 2 देख ली है और उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसी मूवी आज तक नहीं बनी है और लोग जब देखेंगे इसे बड़े पर्दे पे तो अपने होश गवा देंगे। अब देखो, प्रमोशन करने का कोई भी तरीका हो, यामी गौतम जो कि आदित्य धर की वाइफ है, उनका भी नाम आ रहा था कि उनका भी एक शॉर्ट इस फिल्म में शूट किया गया है और उन्हें भी हमें देखने का मौका मिलेगा। अब कितनी सच्चाई है क्या, ये तो जब धुरंधर 2 आएगी तो फिर हमें पता चलेगा। इवन ये भी खबरें आ रही है कि जो अरशद पप्पू का जो सिर काट के उजैर से जो फुटबॉल खेलने वाला सीन है, उसे भी फिल्माया गया है, बट किसी और तरीके से। बिकॉज जो कहानी ओरिजिनली में ये है कि जो अरशद पप्पू जो था और जो रहमान डकैत था, उनकी दुश्मनी थी और अरशद पप्पू ने ही उजैर के फादर को मारा था। उजैर जो कि पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन बदला लेने की नीयत से वो रहमान डकैत के गिरोह में शामिल हुआ और फिर उसने रहमान डकैत की मौत के बाद अरशद पप्पू को मारा, उसके सिर से फुटबॉल खेला लियारी में। तो कितना कैसे दिखाएंगे वो तो देखने वाली बात होगी, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जा रहा है कि भाई दोनों मूवीज़ जो हैं टॉक्सिक और धुरंधर 2, ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी मूवी हैं। दोनों ही एक्शन ओरिएंटेड मूवी हैं जहाँ पे खून खराबा हमें बहुत देखने को मिलने वाला है। बट इंतजार मुझे है दोनों के ट्रेलर का, बिकॉज इसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्या हो सकता है, कौन भाई बाजी मारेगा। और दोनों ही अड़े हुए अपने डेट को लेके, ये 19 मार्च को ही रिलीज करेंगे, जो कि बहुत बड़ा दिन मेरे लिए भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ को लेके हूँ। और इसके अलावा अगर मैं खबर की बात करूँ, भाई अक्षय कुमार ने अब डिसाइड किया कि वो अब कॉमेडी जॉनर ही करेंगे। पिछले कुछ सालों से वो सिर्फ बायोपिक या सीरियस टॉपिक पे ही मूवीज़ बनाते थे, बट अब रिसेंटली उनकी इस साल भूत बंगला रिलीज होने वाली है। इसका पहला गाना आया हुआ है और जो गाने में उन्होंने एनर्जी दिखाई है, भाई सारी ऑडियंस बहुत खुश है, कुछ लोग को बहुत खुशी हो रही है। गाना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बट जो जिस तरीके से अक्षय कुमार उस गाने में दिखे हैं ना भाई, वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जो क्रेजीनेस था अक्षय कुमार का वो ताज़ा हो गई। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा देख के। फिलहाल आपका क्या कहना है इन सभी खबरों को लेके, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।